फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी भारत में औद्योगिक विकास की समस्या। वो कौन सी समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमारे भारत में औद्योगिक विकास नहीं हो पाता, ठीक है, उद्योग धंधे नहीं लग पाते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे शहरीकरण की समस्या। इसका मतलब क्या है? एकीकरण शहरीकरण की समस्या को जन्म देता है, ठीक है। मान लीजिए किसी स्थान पे उद्योग या उद्योग धंधे लगाए गए या कोई फैक्ट्री लगाई गई, ठीक है, तो वहाँ पे पहले छोटी छोटी बस्तियाँ बनेंगी, उसके बाद वो बड़े शहर में वो तब्दील हो जाएगा, ठीक है। बड़े शहर में तब्दील होने के बाद क्या होगा, वहाँ जनसंख्या बहुत अधिक हो जाएगी, जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा। उसके बाद वहाँ पे भी लोग छोटी छोटी बस्तियाँ बना देंगे, गंदगी हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो जाएगा और शहरीकरण की समस्या अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो यह है औद्योगिक विकास की बड़ी समस्या। उसके बाद इसमें दूसरा हेडिंग है कच्चे माल की समस्या। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी उद्योग के लिए कच्चा माल बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना कच्चे माल का तो कोई उद्योग कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या है कि अगर आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, उद्योग लगा रहे हो, तो उसमें कच्चा माल चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। तो हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है कि कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है, यानी कि औद्योगिकरण के लिए कच्चा माल है ही नहीं। अगर हम जो भी कच्चा माल यूज़ करते हैं वो अधिकतर विदेशों से आयात करते हैं। अधिकतर जिन उद्योगों के लिए हमें कच्चा माल चाहिए वो हम विदेशों से लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ से हम महंगे दामों में कच्चे माल लाएंगे, आयात करेंगे, तभी तो हम कोई उद्योग चलाएंगे। तो यह उसकी सबसे बड़ी समस्या है। इसके बाद तीसरा देखेंगे तो इसमें है वित्त की समस्या। वित्त मनी यानी कि पैसे रुपए की समस्या। किसी भी बड़े उद्योगों को खड़ा करने के लिए हमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। बड़े आधुनिक उद्योगों को स्थापना के लिए बड़े विनियोग की भी आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसको जुटा पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। जिसके पास होता भी है वो लोग उसको यूज़ करने से भी डरते हैं। यानी कि भारत के उद्योगों के लिए वित्त समस्या बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, ठीक है। लेकिन इसको हल करने के लिए सरकार ने बहुत से उपाय किए हैं और वित्त संस्थाएं भी खोली हैं, जैसे कि है भारत औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक साख विनियोग निगम लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, आदि है। मतलब आपको कर्ज दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, समस्याएं तो हैं वित्त की, पैसे की कमी है। अगर आपके खुद के पैसे होंगे तभी तो आप उद्योग लगाएंगे, ठीक है। तो वित्त की समस्या है। आगे देखेंगे ऊर्जा की समस्या। ऊर्जा की समस्या क्या है? ऊर्जा का मतलब है कोयला है या विद्युत है, ठीक है, या पानी है, जो भी है। तो औद्योगिकरण के लिए क्या चाहिए? अगर आप उद्योग लगा रहे हैं तो पानी चाहिए, बिजली चाहिए, ईंधन चाहिए। तो वो बहुत ही महंगा है, ठीक है। मांग बहुत ज़्यादा है लेकिन पूर्ति बहुत कम है, और वो पूर्ति भी अगर हो जाए तो पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये सब समस्या पैदा हो जाती है। और इससे कभी कभी क्या होता है कि कोई कारखाना है, ठीक है, तो उसको अगर इतना ईंधन चाहिए, 10 ईंधन चाहिए, तो क्या करता है, उसको पैसे की कमी की वजह से या फिर ना मिलने की वजह से वो क्या करता है, 5% का ही यूज़ करेगा, मतलब कि आधा यूज़ करेगा, जिससे कि उत्पादन कम होगा। और उत्पादन कम होगा तो उद्योग में आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो यह ऊर्जा की समस्या है। आगे देखेंगे हम श्रमिकों की अनुशासनहीनता की समस्या। श्रमिकों की अनुशासनहीनता की समस्या का मतलब है कि जो श्रमिक होते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ ही टाइम पे, समय समय पे क्या कहते हैं, अधिक वेतन मांगने लगते हैं। कुछ ना कुछ उनको अपने मालिकों से कुछ ना कुछ वो मांगने लगते हैं, बोनस चाहिए, वेतन बढ़ा दीजिए। तो इससे क्या होता है ना कि उत्पादन में गिरावट आती है, श्रमिकों को अपनी मजदूरी व मालिकों को अपना लाभ मिलना कम हो जाता है। तो इन सब कारणों की वजह से भी हमारे यहाँ औद्योगिकरण नहीं हो पाती है, उसकी समस्या बहुत ज़्यादा है। इसके बाद छठा है उत्पादन लागत अधिक होने की समस्या। उत्पादन लागत अधिक होने की समस्या यानी कि औद्योगिकरण की एक समस्या है उत्पादन की लागत अधिक आना, ठीक है। यह समस्या तो अधिक विकराल है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, ठीक है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ने लगता है उत्पादन लागत प्रति इकाई कम होने लगती है, ठीक है। तो उत्पादन लागत अधिक होगी ही अगर आप प्रारंभ में उत्पादन कर रहे हो तो ये भी एक समस्या है। उसके बाद है आधारभूत संरचना का अभाव। आधारभूत संरचना का अभाव, इसका मतलब है कि औद्योगिकरण के लिए यातायात चाहिए। आधारभूत संरचना का मतलब होता है कि जो उद्योग करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया ना, ईंधन चाहिए, कोयला चाहिए, बिजली चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, आपको बैंक चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, यातायात चाहिए, आपको शिक्षा, शक्ति, प्रशिक्षण, चिकित्सा, बीमा, बैंकिंग,
ये सब होंगे तभी तो आप किसी बड़े से उद्योग को चला पाएंगे या हमारे भारत में औद्योगिक विकास तेजी से होगा। लेकिन इन सब की थोड़ी कमी की वजह से हम औद्योगिक विकास नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद है आठवां है उच्च कोटि के प्रशिक्षित कर्मचारियों की समस्या। यानी कि बड़े बड़े उद्योग चलाने के लिए या जो आधुनिक मशीनें होती है उनको चलाने के लिए, अपने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रशिक्षित चाहिए या शिक्षित कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे भारत में इनकी बहुत कमी है, नहीं मिल पाते। या किसी भी देश में औद्योगिकरण के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, ना मिलने के कारण ही उद्योग धंधे ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाते। उसके बाद है 9वां है उपयुक्त मशीनरी एवं प्लांट की समस्या। भारत में लगभग सभी प्रकार की मशीनरी और प्लांट तैयार किए जाते हैं, किंतु आधुनिक उपकरणों को आज भी विकसित देशों में आयात करना पड़ता है। यानी कि जो अत्यधिक आधुनिक होते हैं उनको हमें विदेशों से खरीदना पड़ता है, जिसकी वजह से भी हम औद्योगिक विकास में पिछड़े रह जाते हैं। 10वां है और आखिरी है विदेशी प्रतियोगिता की समस्या। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को, मान लीजिए किसी को उद्योग लगाने के लिए उसके पास पैसा है, उसको ईंधन मिल जा रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट मिल जा रहा है, मतलब उसको आधारभूत सुविधाएं मिल जा रही हैं, ठीक है, उसको हर चीज़ कच्चा माल भी मिल जा रहा है, ठीक है, श्रमिक भी मिल जा रहा है प्रशिक्षित, लेकिन क्या होता है कि विदेशी प्रतियोगिता की समस्या आ जाती है। यानी कि जो विदेशी बाजार होते हैं, विदेश में जो उत्पादन किया जाता है उनके माल सस्ते होते हैं, सस्ते नहीं होते तो कुछ क्वालिटी में अच्छे होते हैं, महंगे होते हैं लेकिन क्वालिटी में अच्छे होते हैं। तो इसकी वजह से हमारे भारत के जो औद्योगिक क्षेत्र है वो पिछड़ जाता है। यानी कि यहाँ पे खर्च ज़्यादा आता है तो आप किसी भी वस्तु को कम मूल्य पे नहीं बेच सकते, आपको अपना लागत निकालना ही पड़ेगा। लेकिन विदेशी माल सस्ते हो जाते हैं जिससे विकास बहुत ही कम हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको 10 समस्याएं बता दी जिसके कारण हमारा औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।